संभव है तुमसे बात करने का अवसर ही प्राप्त ना हो। एक दिन का व्यवधान हमें तुमसे बहुत दूर कर देगा ना। वर्षों का व्यवधान भी विपरीत को विपरीत से दूर नहीं कर सकता। कहो, मैं तुम्हारा प्रश्न सुनने के लिए उत्सुक हूं। मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक तुम वही व्यक्ति हो। मैं तुम्हारा अभिप्राय नहीं समझ सका। मेरा अभिप्राय यह है कि तुम वही कालिदास हो जो कल तक। आर्य विलोम, मैं इस प्रकार की अनर्गलता शब्द में नहीं समझती। अनर्गलता? इसमें अनर्गलता क्या है? मैं तो बहुत सार्थक प्रश्न पूछ रहा हूं। क्यों कालिदास, मेरा प्रश्न सार्थक नहीं है? क्यों अंबिका, मेरा प्रश्न सार्थक नहीं है? मैं इस विषय में कुछ नहीं जानती और ना जानना। ठहरो अंबिका, आज तक ग्राम प्रांतर में मल्लिका और कालिदास के संबंध को लेकर बहुत कुछ कहा जाता रहा। उसे दृष्टि में रखते हुए उचित नहीं है कि कालिदास से स्पष्ट बता दे कि उसे उज्जैनी अकेले जाना है या। कालिदास आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं। मैं कब कहता हूं बाध्य है? परंतु कालिदास के अंतःकरण उसे उत्तर देने के लिए अवश्य बाध्य करे। क्यों कालिदास? मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बाध्य हूं। तुम दूसरों के घरों में ही नहीं, उनके जीवन में भी अनाधिकार प्रवेश कर जाते हो। अनाधिकार प्रवेश? विलोम, दूसरों के जीवन में अनाधिकार प्रवेश कर जाता है। क्यों अंबिका, कालिदास की ये बात तुम्हें कहां तक संगत प्रतीत होती है कि मैं विलोम दूसरों के जीवन में अनाधिकार प्रवेश कर जाता हूं? मैं तुमसे कह चुकी हूं आर्य विलोम कि मुझे इस संबंध में कुछ नहीं कहना है। बस चल ही दी। अच्छा कालिदास, तुम ही बताओ, तुम्हारी ये बात तुम्हें कहां तक संगत प्रतीत होती है कि मैं दूसरों के जीवन में अनाधिकार प्रवेश कर जाता हूं? चलो ग्राम प्रांतर में चलकर किसी से भी पूछ लें। क्या तुम मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हो? संभवतः मेरा प्रश्न ही ऐसा है। तुम कुछ भी अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र हो, परंतु मैं इतना जानता हूं कि मुझे ये ग्राम प्रदेश छोड़कर उज्जैनी जाने का तनिक मोह नहीं। निसंदेह तुम्हें ऐसा क्यों मोह होगा? एक साधारण व्यक्ति को हो सकता है, तुम्हें क्यों होगा? फिर भी पल भर के लिए जाने का निश्चय कर लो तो उस स्थिति में उचित नहीं कि। आर्य विलोम, आप अपनी सीमा से आगे जाकर बात कर रहे हैं। मैं बच्ची नहीं हूँ, अपना भला बुरा सब समझती हूँ, परंतु आप संभवतः ये अनुभव नहीं कर रहे कि आप इस समय एक अनचाहे अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। मैंने ये अनुभव करने की आवश्यकता नहीं समझी। तुम मुझसे घृणा करती हो ना, मैं जानता हूं, परंतु मैं तुमसे घृणा नहीं करता। मेरे यहां होने के लिए इतना ही पर्याप्त है। और एक बात मैं कालिदास से भी करना चाहता हूं। तुम कालिदास के बहुत निकट हो ना, लेकिन कालिदास को मैं तुमसे अधिक जानता हूं। तुम्हारी यात्रा शुभ हो कालिदास। तुम तो जानते ही हो विलोम तुम्हारा ही शुभ चिंतक है। ये मुझसे अधिक कौन जान सकता है? अनचाहा अतिथि संभवतः फिर कभी आ पहुंचे, तब तक के लिए क्षमा चाहते हो। फिर उदास हो गए। देखो, देखो तुम मुझे वचन दे चुके हो। फिर एक बार सोचो मल्लिका, प्रश्न सम्मान और राज्याश्रय स्वीकार करने का ही नहीं है, उससे कहीं बड़ा एक प्रश्न मेरे सामने। और वो प्रश्न मैं हूँ ना? यहाँ बैठो। तुम समझते हो कि तुम इस अवसर को ठुकराकर यहाँ रह जाओगे तो मुझे सुख होगा? नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे चले जाने से मेरे अंदर को एक रिक्तता छा लेगी। बाहर भी
बाहर भी संभवतः बहुत सुंदर प्रतीत होगा, परंतु फिर भी मैं अपने साथ छल नहीं कर रही। मैं हृदय से कहती हूँ, तुम्हें जाना चाहिए। चाहता हूँ कि इस समय तुम अपनी आंखें देख सको। मेरी आंखें तो इसलिए गीली हैं कि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। तुम यहाँ से जाकर भी मुझसे दूर हो सकते हो। यहाँ ग्राम प्रांतर में रहकर तुम्हारी प्रतिभा को विकसित होने का अवसर कहाँ मिलेगा? यहाँ लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। वे सामान्य की कसौटी पर तुम्हारी परीक्षा करना चाहते हैं। विश्वास करती हूँ ना कि मैं तुम्हें जानती हूँ और जानती हूँ कि कोई भी रेखा तुम्हें घेरे तो तुम घेर जाओगे। मैं तुम्हें घेरना नहीं चाहती, इसीलिए तो कहती हूँ तुम जाओ। तुम पूरी तरह नहीं समझ रही हो मल्लिका। प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं है। मैं अनुभव करता हूं कि यह ग्राम प्रदेश ही मेरी वास्तविक भूमि। मैं इस भूमि से कई सूत्रों में जुड़ा हूं। उन सूत्रों में यह आकाश है, ये मेघ है, यहाँ की हरियाली है, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपाल हैं और तुम हो। यहां से जाके मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा। ये क्यों नहीं सोचते कि नई भूमि तुम्हें यहाँ से अधिक संपन्न और उर्वरा मिलेगी? इस भूमि से तुम जो कुछ ग्रहण कर सकते थे कर चुके हो। आज तुम्हें नई भूमि की आवश्यकता है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को अधिक पूर्ण बना दे। और वो भूमि सुखा भी तो सकती है। कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंदर कोमलता ना हो। तुम्हारी प्रतिभा उस कोमलता का स्पर्श अवश्य पा लेगी। और उस जीवन की अपनी अपेक्षाएं भी होंगी। परंतु ये क्यों आवश्यक है कि तुम उन अपेक्षाओं का पालन करो? तुम दूसरों के लिए नई अपेक्षाओं की सृष्टि कर सकते हो। फिर भी मन में कई आशंकाएं उठती हैं। मुझे हृदय में उत्साह का अनुभव नहीं होता मल्लिका। मेरी ओर देखो। क्या आप भी हृदय में उत्साह का अनुभव नहीं होता? विश्वास करो, तुम यहाँ से जाकर भी यहाँ से दूर नहीं होगे। यहाँ की वायु, यहाँ के मेघ, यहाँ के हरण, इन सबको तुम अपने साथ ले जाओगे। हाँ, और मैं भी तो तुमसे दूर कहाँ होंगी। जब भी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी, पर्वत शिखर चली जाऊंगी और उड़कर आते मेघों में घिर जाया करूंगी। लगता है फिर वर्षा होगी। यूं भी अंधेरा हो गया है। आचार्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मुझे जाने के लिए कह रही हो? हाँ, देखना, मैं तुम्हारे पीछे प्रसन्न रहूंगी, बहुत घूमूंगी और हर संध्या को जगदम्बा के मंदिर सूर्यास्त देखने जाया करूंगी। इसका अर्थ है कि मैं तुमसे विदा लूं? नहीं, विदा कहाँ दे रही हूँ। मैं तो बस प्रार्थना कर रही हूँ कि तुम्हारा पथ प्रशस्त हो। अब जाओ।
नहीं। 2 वर्षों से निरंतर एक साथ ज्वर। वास्तव में अंबिका बहुत चिंता करती है। औषधि भी ठीक से नहीं खाती। और तुम्हारा स्वास्थ्य? ठीक हूँ। बहुत दुबली होती जा रही हो। बहुत दिनों से राजधानी से कोई व्यक्ति नहीं आया। सोचता हूँ एक बार जाकर उनसे मिल आऊं। क्यों? कई तरह की बातें करनी है। कई बार लगता है दोष मेरा ही है। किस बात का? बात तुम जानती हो। मुझे आशा नहीं थी कि कालिदास उज्जैनी जाकर इस तरह वहां के हो जाएंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि वो वहां रहकर इतने व्यस्त हैं। यहाँ उन्होंने केवल ऋतु संहार की ही रचना की थी। वहाँ उन्होंने कई नए काव्यों की रचना की है। 2 वर्ष पहले जो व्यवसायी आए थे, उन्होंने कुमार संभव और मेघदूत की प्रतियां मुझे ला दी थी और बता रहे थे कि उनके एक और बड़े काव्य की बहुत चर्चा है, परंतु उसकी प्रति मुझे नहीं मिल पाई। यूं तो सुना मैंने भी है। उन्होंने कई नाटकों की रचना की है जो उज्जैनी की रंगशालाओं में खेले गए हैं। फिर भी क्या? फिर भी कहते हुए दुख होता है। किन्हीं व्यवसायियों के मुंह से मैंने कुछ और भी तो सुना था। व्यक्ति उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद जुड़ने लगते हैं। मैं अपवाद की बात नहीं कर, मैं कह रहा हूँ अंबिका, मल्लिका की उन्हीं व्यवसायियों के मुंह से सुना था कि उन्होंने विवाह कर लिया है। तो इसमें बुरा क्या है? गुप्तवंश की राजदुर्गा के साथ उनका विवाह हो गया है। तो इसमें बुरा क्या है? एक तरह से देखें तो बुरा नहीं भी है, परंतु यहाँ रहते जो उनका आग्रह था कि जीवन भर विवाह नहीं करेंगे, उस आग्रह का क्या हुआ? उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि उनके आग्रह की रक्षा के लिए तुमने। उनके प्रसंग में मेरी बात कहीं से नहीं आती। मैं अनेक साधारण व्यक्तियों में से हूँ। वे असाधारण हैं। उन्हें जीवन में असाधारण का ही साथ देना था। सुना है राजदेवता बहुत विदुषी है। हाँ, सुना मैंने भी है। बहुत शास्त्र दर्शन पढ़ी है। मैंने कहा ना, एक तरह से देखें तो बुरा नहीं भी है, परंतु दूसरी तरह देखने पर मुझे आत्मग्लानि का अनुभव होता है। इसके विपरीत मुझे अपने से ग्लानि होती है कि ये ऐसी मैं उनके जीवन में बाधा भी बन सकती थी। यदि आपके कहने से मैं उन्हें जाने के लिए प्रेरित ना करती तो कितनी बड़ी क्षति होती। यही तो दुख है मल्लिका कि तुम मेरे कहने से ये नहीं करती तो तुम्हारे जीवन का ये रूप नहीं होता। मेरे जीवन में पहले से क्या अंतर आया है? पहले माँ काम करती थी, अब वो अस्वस्थ है, अब मैं काम करती हूँ। बाहर से तो देखने पर केवल इतना ही अंतर लगता है। केवल इतना ही अंतर है। माँ को औषधि दे दूँ? अभी आती हूँ। माँ, जब रही हो तो किवाड़ बंद कर दूँ? लगता है बाहर से कुछ लोग आए हैं। कौन लोग? संभवतः राज के कर्मचारी हैं। मैंने 2 वैसी ही आकृतियां देखी हैं, जैसी तब देखी थी जब आचार्य कालिदास को लेने के लिए आए थे। कैसी आकृतियां? जानते हैं माँ इस संबंध में क्या कहती है? कहती है कि जब भी आकृतियां दिखाई देती हैं, कोई ना कोई अनिष्ट होता है। कभी युद्ध, कभी महामारी। परंतु पिछली बार तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ? क्यों? क्या हुआ? और जो हुआ वो बुरा कहाँ था? हवा में इतनी नमी रहती है कि वस्त्र घंटों नहीं सूखते। हाँ। परंतु नहीं कैसे? सहसा उत्तेजित क्यों होते आ रहे निक्षेप? मैंने एक और आकृति को घोड़े पर जाते हुए देखा है। तो क्या आपको भी माँ की तरह अनिष्ट की आशंका हो रही है? नहीं मल्लिका, वो एक बहुत परिचित आकृति है। परिचित आकृति? हाँ, मुझे विश्वास है कि स्वयं कालिदास है। कालिदास? ये कैसे संभव है? निक्षेप की आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैंने अपनी आंखों से देखा है। वे घोड़ा दौड़ाते हुए पर्वत शिखर की ओर गए हैं। वो राजसी वेशभूषा में उन्हें पहचान पाए ना, लेकिन निक्षेप की आंखें भूल नहीं कर सकती। मैं भी जाकर देखता हूँ। संभवतः राज के कर्मचारी उन्हीं के साथ आए होंगे। वे आए और पर्वत शिखर की ओर चले गए। इससे पूछ, हम अंदर आ सकती हैं? तू पूछ। अच्छा, मैं ही पूछती हूँ। सुनो, ये तुम्हारा घर है? हाँ, आइए। आप हमारे ही यहाँ आई हैं। हम विशेष रूप से किसी क्या नहीं आई हैं, बस यूँ समझ लो कि यूँ ही आई हैं, ग्राम प्रदेश घूमती हुई। हम यहाँ के घर देखना चाहती हैं और यहाँ के जीवन का अध्ययन करना चाहती हैं। और पहले मैं परिचय दे दूँ।
ये है रंगिनी, उज्जैनी के नाट्य केंद्र में नृत्य कला का अभ्यास करती है। नाटक लिखने में भी इसकी रुचि है। और ये है संगिनी, उसी केंद्र में मृदंग और वीणा वादन सीखती है। बहुत सुंदर प्रणय गीत लिखती है। अब गद्य की ओर आ रही है। और तुम्हारा परिचय? तुमने अपना परिचय नहीं दिया। मेरा परिचय कुछ भी नहीं। आइए आसन पर बैठिए। हम यहाँ बैठने के लिए नहीं, अध्ययन करने के लिए आए हैं। इस स्थान को तुम लोग क्या कहते हो? किस स्थान को? इसका अभिप्राय यहाँ के सारे स्थान से है जहाँ इस समय हम हैं। उज्जैनी में हम इसे प्रकोष्ठ कहते हैं। यहाँ तुम लोग इसे क्या कहते हो? प्रकोष्ठ। प्रकोष्ठ? तो तुम लोग भी प्रकोष्ठ को प्रकोष्ठ कहते हो और इसे कुंभ। कुंभ? प्रकोष्ठ को प्रकोष्ठ और कुंभ को कुंभ? हाँ। देखो, यहाँ के कुछ स्थानीय शब्द नहीं है। स्थानीय शब्द? हाँ, आंचलिक शब्द। जैसे पतंजलि ने लिखा है ना कि यदवा को कुछ लोग यरवा और तदवा को कुछ लोग तरवा बोलते हैं। यरवाण स्तरवाणा ऋषियो बभू। मुझे इतना ज्ञान नहीं। देखो, हम कुछ ऐसी बातें जानना चाहते हैं जिनका संबंध यहाँ के और केवल यहाँ के जीवन से हो। तुम्हारा घर और वस्त्र तो लगभग हमारे जैसे हैं, पर यहाँ के जीवन की अपनी क्या विशेषता है? यहाँ के जीवन की अपनी विशेषता मैं नहीं जानती। हमारा जीवन तो हर दृष्टि से बहुत साधारण है। ये मैं नहीं मान सकती। इस प्रदेश ने कालिदास जैसी असाधारण प्रतिभा को जन्म दिया है। यहाँ की तो प्रत्येक वस्तु असाधारण होनी चाहिए। देखो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। बात यह है कि राजकीय नियोजन से हम दोनों कवि कालिदास जी के जीवन की पृष्ठभूमि का अध्ययन कर रही हैं। अब तुम तो समझ सकती हो ये कितना बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य है। पर यहाँ घूमकर लगभग हम लोग तो निराश ही हो चुके हैं। यहाँ तो कोई सामग्री ही नहीं है। अच्छा, यहाँ की कुछ वनस्पतियों के नाम बताओ। कैसे वनस्पति? कैसी वनस्पति? जैसे कालिदास ने कुमार संभव में लिखा है ना, भास्वंती रत्नानी महौषधि। ये प्रकाश देने वाली औषधियाँ कौन सी है? औषधियाँ प्रकाश नहीं देती। क्या? औषधियाँ प्रकाश नहीं देती? तुम्हारा अभिप्राय है कि कालिदास ने जो लिखा है वो झूठ है? नहीं, उन्होंने कुछ भी झूठ नहीं लिखा। उन्होंने तो लिखा है कि रहने दे संगिनी, ये यहाँ के संबंध में कुछ नहीं जानती। अच्छा, तुम्हारा बहुत समय नष्ट किया, क्षमा करना। चल रंगिनी। चल संगिनी। आज वर्षों के बाद तुम लौट आए हो। सोचती थी तुम आओगे तो उसी तरह मेघ घिरे होंगे, वैसे ही अंधेरा सा दिन होगा, वैसे ही वर्षा में भीगूंगी और तुमसे कहूंगी कि देखो मैंने तुम्हारी सब रचनाएं पढ़ी। उज्जैनी की ओर जाने वाले व्यवसायियों से कितना कहकर के मैंने तुम्हारी रचनाएं मंगवाई। सोचती थी कि मेघदूत की पंक्तियां तुम्हें गा कर सुनाऊंगी तो पर्वत शिखर से घंटा ध्वनियां गूंज उठेंगी और मैं अपनी ये भेंट तुम्हारे हाथों में रख के कहूंगी कि देखो ये तुम्हारी नई रचना के लिए है। कोरे पृष्ठ मैंने अपने हाथों से बना करके सिए हैं। पर तुम जब भी जो भी लिखोगे उसमें मुझे अनुभव होगा कि मैं भी कहीं हूँ, मेरा भी कुछ है। परंतु आज तुम आए हो तो सारा वातावरण ही कुछ और है।